ਅੱਜ ਜੋ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, पहला तो आप सीखांगे प्रॉफिट लॉस बारे, उस तो बाद आप प्रॉफिट परसेंटेज तो लॉस परसेंटेज बारे डिस्कस करांगे। ठीक है, हाँ जी। तो प्रॉफिट लॉस डिपेंड करता वा कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, यदा मतलब कि सानू इस तो पहला ये सीखना पैना वा कि कॉस्ट प्राइस की आ और सेलिंग प्राइस की आ। हाँ जी बच्चे, तुसीं ये जानते ही आ भी आपां मार्केट च जाते हैं है ना, आपां चीज़ खरीद के लेंदे आ, लेकिन आप दुकानदार भी तो किसी चीज़ खरीददा ही ना, पर वो चीज़ खरीदा होलसेल तो। ठीक है, हुण इस ते बारे आप डिस्कस करांगे और फिर आप रिजल्ट कढ़ांगे कि कॉस्ट प्राइस किनू बोलते हैं और सेलिंग प्राइस किनू बोलते हैं। ठीक है, हाँ देखो हुण मैं तुहानूं दस्सण लगी आ कॉस्ट प्राइस की होंदी है, सेलिंग प्राइस की होंदी है। वैन वी नीड anything in our daily routine, we go to the market where shopkeeper says lot of article like fruit, vegetable, clothes, pastry, medicine, extra। हाँ जी ठीक है, मतलब तुसीं इहदी पंजाबी समझी गए होंगे ना। हाँ, shopkeeper buy these article on goods as directly from a manufacturer or through a wholesale। हाँ जी बच्चों, ਦਾ मतलब कि शॉपकीपर जड़ा वा ये जी चीज़ा शॉपकीपर ने खरीदी आ है ना, ये शॉपकीपर जड़ा वा ये चीज़ा खरीदता वा। ठीक, गुड्स मैंने वस्तुआ, आर्टिकल मैंने वस्तुआ। ठीक है, ये कितों खरीदूगा डायरैक्टली जिथे चीज़ा बनदिया वा, तो ਜਾਂ होलसेलर चो मतलब ਵੱਡੀਆਂ दुकानों तो खरीदूगा। ठीक है, एक शॉपकीपर दा हुण मतलब कि उन्हें भी तो खरीदी आ, पैसे लाए ना किसे, ते द मनी पेड बाय द शॉपकीपर टू परचेज एंड आर्टिकल। कहना ये जोड़े उन्हें मतलब कि दुकानदार ने ये चीज़ा खरीदने ते जोड़े पैसे दिते हैं। ठीक है, इस कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस नूं तुसीं CP बोल सकते हो। ठीक है, एंड द मनी ही गैट्स बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल। फिर मतलब जो दुकानदार खरीद के लिया ही चीज़ है वही दुकानदार ने अगों बेची आ। ठीक है, मनी का फिर कहना मनी ही गैट्स बाय सेलिंग, कहना जो बेचन ते जेड़े दुकानदार नूं वो चीज़ बेचन ते जो पैसे नूं मिले आ। ठीक है, इस कॉल्ड द सेलिंग प्राइस, वो की होंदी आ सेलिंग प्राइस। हाँ जी, फिर एक मैं ब्रीफ च दस देनी आ, मन इत्थे की मतलब लिखिया है कि एक दुकानदार वा दुकानदार आ वो जिथे चीज़ा बनदी आ सीधा उतों खरीदा या होलसेलर तो खरीदा वा। ठीक है, पर लेकिन दुकानदार ने भी पैसे दे के ही खरीदी वा। ठीक है, पर इत्थे वो इनू इत्थे आप कहांगे ये कॉस्ट प्राइस है, मतलब उसकी इन्नी लागत आई है खरीदने की। ठीक है, उस तो बाद उन्हें वो चीज़ बेच के तो पैसे प्राप्त किए। हुण दुकानदार ने पैसे प्राप्त किए तो इनू बोलांगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, हाँ जी। मैं एक होर एग्जाम्पल के थ्रू तुहानूं चंगी तरह समझा दिंदी हाँ कि CP की है तो SP की है। आ बच्चों ऐ की आ, मैं बनाया शॉपकीपर। ठीक है, दुकानदार ऊपर लिखा शॉपकीपर, ये दुकानदार। ठीक है, तो आई बॉट एंड इट फॉर ₹600, मतलब कि आप दुकानदार कहता मैं जी 600 रुपये की चीज़ खरीदी। ठीक है, यह दुकानदार ने पहले खरीदी आ, उस तो बाद दुकानदार ने इधर बेच दिया एंड विल सेल्स इट फॉर ₹610, अते मैं कहता ये चीज़ बेचांगा ₹610 की। ठीक है, हम बच्चों इतने देखो यह खरीद के लिया दुकानदार 600 की खरीदी तो 610 की बेचेगा। ठीक है, इसका मतलब खरीदी ने सस्ती तो बेची कि नहीं उन्हें महंगी। हूँ फिर चिंता समझाता द बाय प्राइस ऑफ एनी आइटम इज नॉन एज इट ए कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो एज इट रिटन इज ए शॉर्ट एज CP, शॉर्ट्स लिखांगे CP। द प्राइस it which you sell in known as the selling price और in short लिखांगे SP।
ਆਪਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਪੀ ਕੀ ਆ ਔਰ ਐਸਪੀ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨਾ ਐਸਪੀ ਤੇ ਸੀਪੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀਪੀ ਮੀਨ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਤੇ ਸੀਪੀ मतलब कॉस्ट प्राइस ਤੇ ਐਸਪੀ मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ डायग्राम ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। दुकानदार जो चीज़ सस्ती लियाऊगा तो महंगी बेचूगा प्रॉफिट होगा, तो जो महंगी लियाऊगा तो सस्ती बेचूगा लॉस होगा, तो जो जिन्ने की चीज़ लियाऊगा उन्ने की चीज़ बेचूगा तो उन्होंने ना प्रॉफिट होगा तो ना उन्होंने लॉस होगा। इस गलों प्रॉफिट लॉस कढ़न लग्या चंगी तरह वेख लेना वा कि दुकानदार ने किन्नी चीज़ आंदी और किन्नी चीज़ बेची। ठीक है, कई बार बच्चे खरीदते आपां सस्ती आ पर रस्ते च अपन खर्चे पै जाते हैं। ठीक है, जिदा ढोआ ढुआई का खर्चा मतलब ट्रांस ते या कोई होर टुट भज का खर्चा। ठीक है, इस तरह के कोई निक्के मोटे खर्चे पै जाते हैं। दुकानदार का खर्चा मतलब कई खर्चे होंगे हैं, उन्हें सारा कुछ इंकलूड करके ही उस चीज़ की वैल्यू पानी है कि मैनू किन्नी दी चीज़ पई। ठीक है, उत्ते तो मैं दसता ही सिर्फ उत्ते मैं यो दसिया कि दुकानदार किन्नी चीज़ खरीदे तो किन्ने दी बेची, पर यह भी जेडे उपरले खर्चे होंगे आ ये भी विच इंकलूड होंगे आ। ठीक है हाँ जी तुम देखिए इफ द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर दैन द कॉस्ट प्राइस दैन द शॉपकीपर गेन सम मनी दिस कॉल्ड द गेन और इन गेनिंग बोली दवा और प्रॉफिट भी। ठीक है, इन द वे ट्रांसैक्शनस सो। ठीक है हाँ जी, इतने गए हम कोई प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो तुम साइन ही पा देना SP ग्रेटर देन CP। इफ द सेलिंग प्राइस इज लैस दैन द कॉस्ट प्राइस द शॉपकीपर की होगा बेयर्स ए लॉस दिस कॉल्ड लॉस इन द ट्रांसैक्शन सो। हाँ जी बच्चे, जी चीज़ वड्डी होगी वो माइनस होनी उन्होंने CP वड्डी आ तो CP SP माइनस होगी ना, ये शो करता कि CP वड्डी आ। ठीक है, जो खरीदी महंगी तो बेची सस्ती तो लॉस, जो खरीदी सस्ती तो बेची महंगी तो प्रॉफिट। इफ द प्राइस इट विच गुड्स आर सोल्ड एंड द प्राइस पेड टू buy the goods are sale, then there is no profit no loss in transactions in the cases CP SP या इक्वल है। एगो ना प्रॉफिट होगा तो ना ही उन्होंने लॉस होगा। ठीक बच्चे, है थोड़ा जहा मैं तुम दिखा देनी है। ठीक है, मैं तुहानू इत्थे थोड़ी जी समझाया सी कि उपरले खर्चे भी पै जाते हैं। ठीक है, हुण एक एग्जाम्पल थ्रू वेखो, एक उपरला खर्चा सुरेश परचेज एंड ओल्ड बाईसाइकिल। ठीक है, फॉर ₹1000 मतलब सुरेश ने 1000 रुपये का पुराना बाईसाइकिल खरीदिया एंड स्पेंड ₹250 ऑन इट रिपेयर, तो मतलब कि 250 रुपये उन्होंने रिपेयरिंग करने पे खर्च हो गए। ठीक है, इन दिस केस इस केस द कॉस्ट प्राइस विल नॉट बी जस्ट 1000। हूँ इतने आप ये नहीं कहेंगे कि वो जी आ कॉस्ट प्राइस 1000 रुपया, क्योंकि उन्हें रिपेयरिंग वाला खर्चा भी बिच्चे ही पाना वा। इट विल आल्सो इंक्लूड द रिपेयरिंग चार्जिस नॉन इज ए ओवरहेड एक्सपेंसिव और ओवरहेड चार्जिस। इन दिस केस जिन्ने भी उपर खर्चे पेंदे वो ये पाने होंगे हैं। इसका मतलब कि नैट कॉस्ट प्राइस, हूँ नैट कॉस्ट प्राइस कितनी गई 1250, क्योंकि यह भी खर्चा च पै गया। होगी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस लॉस प्रॉफिट नो लॉस नो परसेंटेज नो लॉस नो प्रॉफिट वाली गलबात। ठीक है, पर आपां कित्थे पहुँचना ही परसेंटेज। ठीक है हाँ जी, हुण आपां पहला सानू प्रॉफिट लॉस कढ़ना चाहिए, उस तो बाद सानू प्रॉफिट परसेंटेज तो लॉस परसेंटेज कढ़नी आनी चाहिए। हमेशा बच्चे याद रखो कि प्रॉफिट परसेंटेज तो लॉस परसेंटेज डिपेंड करती है कॉस्ट प्राइस पर।
भी उन्हें चीज़ किन्नी दुकानदार ने चीज़ किन्नी दी खरीदी। हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस आर ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द बेस ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड एज ए परसेंटेज। हाँ जी, प्रॉफिट परसेंटेज मैं क्या है ना कि वो कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड करती है। मतलब अपना फार्मूला बन गया जो प्रॉफिट परसेंटेज है तो फार्मूला बन गया प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, क्योंकि आप 100 पिछे फाइंड कर लगे है। ठीक है, ये तो लॉस परसेंटेज है, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100।